बड़ी और अहम खबर आ रही है राजधानी लखनऊ से, जहां पर आपको बता दें कि सूबे के मुखिया अखिलेश यादव यानी कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लौट चुके हैं फ्रांस दौरे से और बहुत कुछ है उनके पास जनता के लिए। ये जनता की अपेक्षाएं हैं। तो सीएम के विदेश दौरे से कन्नौज के इत्र व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा, ऐसी आशा करी जा रही है। विधान परिषद के 9 सदस्यों के मनोनयन की लिस्ट पर भी अब चर्चा होगी, चूंकि सीएम लौट आए हैं अपने दल के साथ और पूरी तरीके से तैयार दिख रहे हैं। तो जिस तरीके से विदेश के दौरे से वापस लौटे हैं, कहीं ना कहीं जनता को और कन्नौज के लोगों को खासकर बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि जब वो गए हुए थे ग्रासे तो वहां पर सुगंध की राजधानी कही जाती है ग्रासे, और कन्नौज जो कि है वो भारत का सुगंधित शहर है। अधिकारियों के ट्रांसफर पर भी इस बीच फैसला हो सकता है, निर्णय हो सकता है, यानी कि कुल मिलाकर अब काम करने का वक्त आ गया है। कई दिनों की जो चर्चा चल रही थी, कई दिनों से जो विदेश दौरा चल रहा था, वो खत्म हो चुका है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पुनः एक बार उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं और अपने राज्य में वापस आकर फिर से एक बार जुटने जा रहे हैं राज्य की तैयारियों में। तो जिस तरीके से विदेश दौरा हो रहा था, कन्नौज के इत्र व्यवसाय को उसमें बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। लोग ऐसी आशंका जता रहे हैं, ऐसी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं कि कहीं ना कहीं अब जो इत्र है उसमें कहीं ना कहीं उस उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा, नई टेक्नोलॉजी का उसमें प्रयोग किया जाएगा, जो व्यापार स्तर है उसको बढ़ावा मिलेगा और कहीं ना कहीं मार्केट में उसकी पोजीशन को मजबूत किया जाएगा और नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल ब्रांड के तौर पर कन्नौज को विकसित करने की तैयारी हो सकती है। विधान परिषद के जो 9 सदस्य हैं जिनके मनोनयन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, उसके लिस्ट में भी चर्चा होगी। आपको बता दें कि राज्यपाल ने उस लिस्ट को वापस कर दिया था और उसके बाद कला, संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र से इन 9 लोगों को जाना था, लेकिन उस लिस्ट में राज्यपाल को ऐसा नहीं लगा, जिस वजह से वो लिस्ट वापस कर दी गई। अब एक बार फिर से उस लिस्ट पर चर्चा होगी। अधिकारियों के जो ट्रांसफर होने हैं, कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, उसके मद्देनजर कुछ जो ट्रांसफर होने वाले हैं जो उच्च अधिकारियों के, उसमें भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बैठक कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं लखनऊ से लाइव। राजीव, जिस तरीके से आपको बता दें सीएम अखिलेश यादव ने कमबैक किया हुआ है, विदेश दौरे पर गए हुए थे, वापस आए हुए हैं, तो बहुत उम्मीदें हैं खासतौर से कन्नौज की जनता को। क्या लग रहा है ग्रासे से वो क्या लेकर आए हैं, कौन सा ऐसा मंत्र है जिससे कन्नौज का इत्र एक बार इंटरनेशनल ब्रांड के तौर पर उभर सकता है? देखिए, कन्नौज के इत्र को विश्व के मानचित्र पर फैलाने के ही लिए जो ये दौरा किया गया था, ये जो प्रतिनिधि मंडल गया था उसमें व्यापारी भी गए थे, कन्नौज के व्यापारी गए थे। और जो कन्नौज का इत्र है इसकी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, काफी दिनों से इसकी महत्ता मानी जाती है। लेकिन जो ब्रांडिंग होनी चाहिए थी, जिस तरीके से होनी चाहिए थी, जो क्वालिटी ब्रांडिंग होनी चाहिए थी और इसका जिस तरीके से एक्सपोर्ट होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा था। इस सरकार के आने के बाद में, चूंकि सांसद की पत्नी डिंपल यादव भी कन्नौज से सांसद हैं, उनके समक्ष ये मामला लाया गया। ये समस्या आने के बाद में फिर ये तय किया गया कि कन्नौज के इत्र को एक बाहर भी एक्सपोर्ट पे भी ध्यान दिया जाए, उसकी टेक्नोलॉजी को और विकसित किया जाए। और ग्रासे, जो फ्रांस में ग्रासे है, वहां का जो परफ्यूम की मैन्युफैक्चरिंग है, जो इंडस्ट्री है वहां की, वहीं बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी वहां पे यूज की जा रही है और किस तरीके से वहां पे इस बिजनेस को फैलाया गया है, किस तरीके से इस इंडस्ट्री वहां पे फल फूल रही है, इसको देखने के लिए प्रतिनिधि मंडल गया था। और ये जो आशा की जा रही है कि सीएम के दौरे के बाद में जाके उन्होंने देखा कि वहां पे क्या टेक्नोलॉजी यूज होती है। उनके साथ में जो व्यापारी गए थे उन्होंने देखा कि ये वहां पे क्या टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, किस तरीके से वो लोग अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं, किस तरीके से ब्रांडिंग करते हैं और किस तरीके से जो एक इत्र है उसको किस तरीके से वहां पे यूज किया जाता। और फ्रांस का जो ग्रासे शहर, वहां के इत्र जो है उसकी परफ्यूम है, उसको वर्ल्ड वाइड जो है इस तरीके से मान्यता मिली है कि उसके बिजनेस दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। वहीं कन्नौज का जो इत्र है वो भारत में तो मशहूर है, काफी दिनों से बाहर भी इसको भेजा जाता है, लेकिन जिस स्तर पर इसकी मार्केटिंग होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही थी। इसी के मद्देनजर ये दौरा किया गया था और ये माना जा रहा है कि इसमें काफी सफलताएं भी मिली है और वहां की टेक्नोलॉजी जो देखी गई है, जो प्रतिनिधि मंडल ने देखा है, जो कुछ सीखा है वहां पे, अब इसमें जरूरत यह है कि उसका इंप्लीमेंटेशन किया जाए और कन्नौज का जो इत्र है इसको वर्ल्ड वाइड जो है एक्सपोर्ट किया जा सके। जी बिल्कुल राजीव, जो दौरा था मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का वो
उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में काफी सफल हो और उसका प्रभाव जो है वो दिखे लोगों में। लेकिन इस बीच जब वो दौरे पर गए हुए थे तो उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ हुआ है जो कि मुख्यमंत्री की अनुपस्थित में हुआ है। क्या लगता है अब वो आए हुए वापस, कितनी चुनौतियां हैं, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो रुके हुए हैं जिनको मुख्यमंत्री को अब करना है तत्काल, कौन कौन से कार्य हो सकते हैं? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है कि 9 सदस्यों का मनोनयन, जो कि 25 मई तक हो जाना चाहिए था, 25 मई तक ही कार्यकाल था 9 सदस्यों का, जो समाप्त हो चुका है और उसके बाद में उनका मनोनयन हो जाना चाहिए था। सरकार के द्वारा गवर्नर को लिस्ट भेजी गई थी, लेकिन गवर्नर ने ये कहते हुए वापस कर दिया था सरकार को कि इसमें ये बताएं कि कला संस्कृति से इस क्षेत्र में जो लिस्ट भेजी गई है इनका क्या इसमें संबंध है। और दूसरी चीज ये है कि कंप्लीट बायोडाटा मांगा था गवर्नर ने। उन्होंने पूछा था कि इनके ऊपर कितने अपराधी, इनका आपराधिक इतिहास क्या है और इन्होंने किस बैकग्राउंड में काम किया है, जिससे इस पर फिर चर्चा किया जा सके। तो गवर्नर ने जो लिस्ट सरकार के द्वारा 9 लोगों की भेजी गई थी उसको फाइनल ना करते हुए उन्होंने उस पर क्वेरी की थी। उसके बाद में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह भी जाकर गवर्नर से मिले थे और अब जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वापस आ चुके हैं उसके बाद ये माना जा रहा है कि इस पे सबसे पहले इसी पे चर्चा होगी कि किन नामों को भेजा जाए और इसमें क्या कोई संशोधन किया जा सकता है, क्योंकि जो मनोनयन होने हैं उसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये होता है कि कला और संस्कृति से, पत्रकारिता से और समाज के ऐसे क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व भेजा जाए सरकार के द्वारा, जिनका प्रतिनिधित्व जो है चुनाव के माध्यम से चुन के जनप्रतिनिधि आते हैं, वहां से लोग जो नहीं पहुंच पाते हैं, ऐसे मनोनयन की परंपरा रही है और उसी के मद्देनजर गवर्नर ने क्वेरी की थी और उसी पे अब सरकार को निर्णय लेना है। जी राजू, और साथ ही इसी बीच हम दर्शकों की तरफ से उनकी उत्सुकता को शांत करने के लिए एक क्वेश्चन आपसे लेना चाहेंगे। जो मनोनयन की जो पूरी उपलब्धता होती है, जो मनोनयन की प्रक्रिया होती है, कला, साहित्य और संस्कृति, इन तीनों क्षेत्रों से लोग आते हैं, लेकिन किस आधार पर आते हैं? क्या इसमें भी किसी, जो बात करते हैं एक्सपीरियंस की, कितने कार्यकाल की, कितने साल दिए हैं उन्होंने उस क्षेत्र में, क्या उसको भी वरीयता दी जा सकती है? या ये जो नई लिस्ट है, क्या इसके सारे सदस्यों को परिवर्तित किया जा सकता है या सिर्फ कुछ ही संशोधन हैं? नए नाम अगर यही क्वेरी की गई थी कि जिन लोगों के नाम भेजे गए हैं कला संस्कृति से, समाज के और वर्ग से जो है जिनका प्रतिनिधित्व तो नहीं हो पाता है, जिसके लिए मनोनयन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, उनका इन 9 लोगों का संबंध क्या है, इसी पे गवर्नर के द्वारा क्वेरी की गई थी। और अब ये माना जा रहा है कि सरकार को अब इसमें ये देखना है कि किस तरीके से जो 9 नाम भेजे गए थे, क्या उसमें संशोधन करना है या कोई बदलाव करना है, इसी पे निर्णय लेना है। और सीएम के आ जाने के बाद में जो मामला रुका हुआ था 25 के बाद में जो डेवलपमेंट नहीं हो पाया था, उस पर निर्णय हो जाने की संभावना है। जी, और साथ ही राजू एक बहुत बड़ा जो प्रश्न है, जो तीसरा महत्वपूर्ण काम नजर आ रहा है, हमारे पास जो खबरें आई हैं कि कहीं ना कहीं जो ट्रांसफर को लेकर, जो अधिकारियों के ट्रांसफर हो उनको लेकर भी एक बैठक हो सकती है, उस पर भी विचार किया जा सकता है। हम आपसे जानना चाहेंगे ऐसे कौन कौन से विभाग हैं जिनमें सीएम हस्तक्षेप करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं उनके ट्रांसफर की जो बात है उस पर चर्चा हो सकती है। देखिए, जो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय है प्रदेश की कानून व्यवस्था का मामला है। मुख्य सचिव आलोक रंजन के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फीडबैक भी अधिकारियों से लिया गया था। और दूसरी चीज ये है कि पंचायत के चुनाव जो होने वाले हैं, त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, उसके मद्देनजर भी डीजीपी के द्वारा प्रदेश के 35 एडिशनल एसपीज को बुलाया गया था। उनको 9 पॉइंट पे इंस्ट्रक्शन दिए गए थे और ये उनको निर्देश देते हुए कहा गया था और 1 माह का टास्क दिया गया है सारे लोगों को। तो सबसे बड़ी जो इस समय आवश्यकता है वो प्रदेश की कानून व्यवस्था का मामला है। तो पुलिस विभाग में उच्च पदों पर बड़े पैमाने पर फेरबदल हो सकते हैं। इसकी मॉनिटरिंग जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्य सचिव ने भी कर लिया है। और सबसे बड़ी जो दूसरी चीज है कि प्रशासनिक फेरबदल हो सकते हैं और जो बड़े पदों पर आईएएस हैं उनमें भी काफी फेरबदल होने की संभावना है। जी चलिए राजू, काफी अहम जानकारी दी आपने हमें मुख्यमंत्री के दौरे से संबंधित और मुख्यमंत्री के दौरे के बाद कौन कौन से काम रुके हुए उनके बारे में। फिलहाल आप बने रहिए राजू हमारे साथ।